हेलो स्टूडेंट्स, आज भी हम रेशियो कंटिन्यू करेंगे। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। डिवाइड ₹240 इंटू 3 पार्ट्स सो दैट 1/3 ऑफ द फर्स्ट, 1/4 ऑफ द सेकेंड एंड 1/5 ऑफ द थर्ड पार्ट आर इक्वल। देखिए बहुत इजी है। 240 के हमें 3 पार्ट्स करने हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। अगर हम तीनों पार्ट्स को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 240। तो मान लीजिए फर्स्ट पार्ट है ए, सेकेंड पार्ट है मान लीजिए बी एंड थर्ड पार्ट है सी। अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 240। आगे बोल रहा है पहले पार्ट का हमें करना है 1/3। तो फर्स्ट पार्ट ए है, इसका हम कर देंगे 1/3। फिर सेकेंड पार्ट का हमें करना है 1/4, तो सेकेंड पार्ट बी का 1/4। थर्ड पार्ट सी का करना है 1/5। तो ए बी और सी इक्वल नहीं है, रिमेंबर ए बी और सी इक्वल नहीं है। लेकिन हाँ, ए का अगर हम 1/3 करते हैं, बी का 1/4 करते हैं और सी का 1/5 करते हैं तो इक्वल नंबर आता है सब में। यानी जो नंबर इसमें आएगा सेम इसमें आएगा, सेम इसमें, लेकिन वो अगेन वो नंबर नहीं पता। तो फिर से एक नंबर एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए एम और ये एम। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3m, b इज इक्वल्स टू 4m एंड c इज इक्वल्स टू 5m। हमको पता है तीनों पार्ट्स का टोटल 240 के बराबर। तो a फर्स्ट पार्ट है, a की जगह पुट कर देंगे 3m, b सेकेंड पार्ट है पुट कर देंगे 4m, c थर्ड पार्ट है पुट कर देंगे 5m इज इक्वल्स टू 240। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 12m इज इक्वल्स टू 240। m इज इक्वल्स टू 240 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 20। यानी हम फर्स्ट पार्ट का 1/3 करेंगे तो 20 आएगा, सेकेंड पार्ट का 1/4 करेंगे तो 20 आएगा और थर्ड पार्ट का 1/5 करेंगे तो 20 आएगा। तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। a कितना था 3m था, तो a की जगह पुट कर दीजिए। a इज इक्वल टू 3 इंटू 20 यानी 60। b इज इक्वल्स टू 4m, 4 इंटू 20 80। c इज इक्वल्स टू 5m, 5 इंटू 20 आगे 100। क्या ये आंसर सही है? चेक कर लेते हैं। इन तीनों का टोटल 240 आना चाहिए। यस आ रहा है। अच्छा, इसका 1/3 करेंगे, 1/4 करेंगे, 1/5 तो आ जाएगा 20 आ रहा है। 1/3 करेंगे तो 20, 1/4 करेंगे तो 20, 1/5 करेंगे तो 20। तो ये प्रूव भी हो गया, आंसर हमारा सही है। तो चेक कर दीजिएगा, टोटल भी 240 आना चाहिए। हर पार्ट का अगर आप 1/3, 1/4 और 1/5 करेंगे तो 20 आना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इन अ कॉलेज ऑफ 405 स्टूडेंट्स द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 7:2। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 405। 405 स्टूडेंट्स में बॉयज और गर्ल्स भी हैं, लेकिन एक्चुअल नंबर हमें नहीं दिया। उनका क्या दिया हमें रेशियो। बॉयज का रेशियो 7 है, गर्ल्स का रेशियो 2 है। तो हमको पता है कि 405 में रेशियो कैसे अप्लाई करना है। तो 405 मल्टीप्लाइड बाय 7 फर्स्ट रेशियो एंड सम ऑफ द रेशियो, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ बॉयज। सॉल्व करके देख लेते हैं। 9 4 36, 4 9 5 तो यहां आ जाएगा 315। तो नंबर ऑफ बॉयज हो गया 315। तो अगर 405 में 315 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होगी 405 इंटू 2/9। तो आ जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स 90। नंबर ऑफ गर्ल्स 90 यानी बॉयज 315 हैं और गर्ल्स 90 है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 7 और 9 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। अब बोल रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स रेज्ड बाय 50। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 90 है। अगर वो 50 बढ़ जाए, बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं 315। बॉयज कितने बढ़ रहा है ये नहीं दिया क्वेश्चन में। तो गर्ल्स का नंबर भी बढ़ेगा, बॉयज का भी नंबर बढ़ेगा, तो रेशियो बिकम्स 3:1। तो बताइए नंबर ऑफ बॉयज कितने इंक्रीज हुए। क्वेश्चन में नहीं दिया तो अज्यूम कर लीजिए नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज हुए x। लेट द नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीजेस x, ऐसे लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो सेम नंबर आएगा 315 प्लस x। यहां पर 90 प्लस 50 140 इंटू 3, 140 इंटू 3 आ जाएगा 420।
x इज इक्वल्स टू 420 माइनस 315, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 105, यानी बॉयज कितने इंक्रीज हुए 105। अब क्वेश्चन है कि क्या ये आंसर सही है, एग्जाम में तो आंसर दिया नहीं रहेगा, तो कैसे प्रूव करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। देखिए 415 थे, 405 थे स्टूडेंट्स, तो बॉयज थे 315 और गर्ल्स थी 90। अब गर्ल्स का नंबर तो दे दिए 50 इंक्रीज होती है, बॉयज का नंबर नहीं दिया था, बॉयज का नंबर हमने निकाल दिया 105, तो इसका टोटल करने पर आ गया 420 और इसका टोटल करने पर आ गया 140। तो रेशियो क्या आना चाहिए आंसर हमारा 3:1, बॉयज भी बढ़ेंगे और गर्ल्स भी, और इस तरह से बढ़ेंगे कि रेशियो बिकम्स 3:1। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, 0 0 गॉन, ये दोनों नंबर 14 से कट जाएंगे तो आ जाएगा 3:1, प्रूव्ड, यानी आंसर हमारा सही है। तो बिल्कुल इजी है, ध्यान से कीजिए क्वेश्चन, ये वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में आता है या शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। देखिए क्या है वो, बिल्कुल इजी है। विच वन इज स्मॉलर रेशियो? देखिए दो तरीके इसको करने के। पहला तरीका तो मैं आपको बता देता हूं लिख के कैसे करना है। 3/4 रेशियो किसी तरह से लिखते हैं, 5/6, 7/8, 17/15, इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम, इन सब का निकाल लेंगे एलसीएम। रिमेंबर एलसीएम निकालना है हमको, तो एलसीएम निकाल लेंगे। दूसरा तरीका देखिए, एलसीएम नहीं निकालेंगे, सीधे सीधे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 3/4 करेंगे तो आ जाएगा 0.75, जो बिल्कुल सिंपल है वो लिख लीजिए। देखिए 17/15, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर, फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन सेकेंड टर्म, तो ऑब्वियस बात है 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और 5/6 और 7/8 अगर हम करते तो 0.89 समथिंग या 0.88 समथिंग आएगा। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसमें 3/4 जो है सबसे स्मॉलर रेशियो है। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है तब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। 4, 6, 8 एंड 15, अगर आप 4, 6, 8 और 15 का एलसीएम निकाल के करेंगे तो मेरे ख्याल से इसका एलसीएम आ जाएगा, सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। 4, 6, 8 एंड 15, नियरेस्ट नंबर होना चाहिए जो चारों नंबर से डिवाइड हो जाए। पहले 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, फिर 2 से, फिर अगेन 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से एंड 5। 2 × 2 × 2 8 × 3 24, 24 × 3 72, 72 × 5 360, 360 वो नंबर है, 360, 360/4 90, 90 × 3 270, 360/6 60 × 5 300, 360/8 45 × 7 315 एंड 360/15 करेंगे तो आ जाएगा 24, 24 × 17 करेंगे तो सबसे ज्यादा नंबर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 270, जो कि हमने बिना एलसीएम की निकाल लिया था। 3/4 0.75 था, 17/15 1 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन से दोनों। एक और क्वेश्चन करते हैं, डिवाइड ₹140 बिटवीन ए एंड बी। हमें 140 को डिवाइड करना है ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में अगर हम डिवाइड करेंगे तो रेशियो क्या देखते हैं, ए एंड बी, सो दैट ए गेट्स ट्वाइस द मनी दैट बी गेट्स एंड ₹20 मोर। जितना पैसा बी को मिलता है ए को उससे डबल मिलता है और मोर देन 20, डबल से 20 रुपए ज्यादा। तो अज्यूम कर लो कि लेट बी गेट्स एक्स, सो ए विल गेट ट्वाइस द मनी दैट बी गेट्स एंड 20 मोर। याद रखिए ट्वाइस थ्राइस जब बोलेगा तो मल्टीप्लाई करना है, मोर या ग्रेटर देन बोलेगा तो प्लस करना है। तो यहां पर हमें ट्वाइस बोल रहा है, ट्वाइस द मनी दैट बी गेट्स, जितना बी को मिलता है इसका ट्वाइस, प्लस कर देंगे इसमें 20। और हमको पता है ए और बी को जितना भी मिलता है अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 140। अब देखिए 2x + 20 + x = 140, 2x + x 3x, 20 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, 140 - 20
क्यों ट्रांसफर करेंगे, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट मैंने प्रीवियस वीडियो से बताया था। 2x और 2x ये वेरिएबल है, 3x इक्वल्स टू 120, x इक्वल्स टू 120 अपॉन 3, ये आ जाएगा 40, यानी b को कितना मिलता है 40। प्रूव करके देख लेते हैं, b को मिलता है 40, तो a को कितना मिलता है, b से डबल, 40 का डबल 80 और 20 रुपए ज्यादा 20, यानी a को मिलता है 100 और b को मिलता है 40 इक्वल्स टू 140। प्रूव हो गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए, एज इज हाफ दैट ऑफ बीज एज, बी की जितनी एज है ए की एज उसकी हाफ है, तो सपोज बीज एज इज 1, सो एज एज वुड बी हाफ दैट ऑफ बीज एज, यहां पर हो जाएगा हाफ, 1 का हाफ हाफ। व्हेन बीज एज डबल्स, बी की उम्र डबल हो जाती है, अभी 1 है तो डबल हो जाती है, 1 का डबल, अभी मैंने बताया डबल ट्वाइस, 1 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 आ गया। तो ए जो बी है वो 2 साल का कब होगा, अभी 1 साल का है, 2 साल का कब होगा, आफ्टर 1 ईयर, यानी 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद वो डबल हो जाएगा। तो ये 1 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा, अगर हम इसकी एज हाफ है यानी 6 महीने, 1 साल के बाद कितनी होगी, 1 साल 6 महीना, कैसे निकालेंगे, 1/2 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं 2, तो यहां पर आ जाएगा 1 + 2 3/2, तो बी ए की एज हो जाएगी 1 साल के बाद 3/2 और बी की एज 1 साल के बाद हो गई 2। तो किसका रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ बीज एज अपॉन एज एज। याद रखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ए का नंबर ऊपर लिखना है कि बी का, रेशियो ऑफ बीज एज, बी का नंबर पहले लिखना है, तो बीज एज अपॉन एज एज, तो बी की जो एज है वो है 3 अपॉन, बी की जो एज है वो है 2 और ए की एज है 3/2, तो ये ऊपर आ जाएगा 2, 2 × 2 4/3, ये हो गया आंसर। बिल्कुल सिंपल था। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, वीडियो पॉज करके आप एक बार जरूर क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लेकर के आऊँगा अगले वीडियोज़ में, तब तक आप अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे।